Commence with the great name of Almighty Allah, who is the decisive of the whole universe, you, me, and all the entities. To begin with the presentation today, my presentation is about computers, the system memory management optimization techniques. It basically means that how we are going to optimize the memory inside the computer. Like let's take an example. Like our CPU, the CPU works very fast, and next to it is cache memory. Cache memory also works very fast. But when we come towards the RAM and the other SSD memories, so they are a little bit slow because the size of the storage is much higher than the cache memory, so that's why they are a bit slow against the cache memory. तो मतलब ये है ना कि जो हमारी मेन मेमोरी SSD कार्ड वगैरह है उसकी स्टोरेज ज़्यादा है, तो इसी की वजह से उसकी स्पीड भी उतनी ही कम हो गई। तो हम लोग बेसिकली इसमें यही चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि इनके बीच जो रिलेशन है वो कैसे काम कर रहा है, कैश मेमोरी क्या कर रहा है और मेन मेमोरी क्या कर रहा है, यानी कि इनकी स्पीड का हम लोगों ने एवरेज बनाना है, या जो कि मतलब कि SSD भी उस स्पीड से काम करे जो हमारे कैश मेमोरी काम कर रहे हैं। तो हमारी प्रेजेंटेशन में ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एक है मेमोरी आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में, यानी हमारी मेमोरी की आर्किटेक्चर क्या है, उसमें इसकी आर्किटेक्चर क्या है, और दूसरा ये कि मेमोरी रिप्लेसमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, मेमोरी किस तरह से रिप्लेस होंगे। ये नहीं कि हम हार्ड कॉपी में हम कोई SSD निकाल के रिप्लेस करें, सिंपली ये कि सॉफ्ट में जो अंदर हो रहा है, जैसे कि कोई हम लोग कोई फाइल सेव कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको रिप्लेस करना है किसी और फाइल के साथ, तो वो किस तरह होगा, कैश मेमोरी में क्या होगा और SSD मेन मेमोरी में क्या होगा। नेक्स्ट इट इज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट दरअसल ये है कि एक मेमोरी होता है वो SSD यानी हार्ड मेमोरी हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो आगे रेफरेंस है कैश मेमोरी और रैम में नहीं है। तो यानी ये कि वो एक तरह से वर्चुअल मेमोरी है, वो मेमोरी असल में मौजूद ही नहीं है, लेकिन CPU उसको प्रोसेस कर सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट है, यानी जो मेमोरी दरअसल में हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके रेफरेंस आगे ना रैम को है और ना ही SSD को है, ना ही CPU को। और आखिर में हमारा इसकी यूटिलिटी यानी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कंक्लूजन क्या होगा। ओके, द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले ये शायद हम लोगों ने कॉल में भी किया था, जो है CPU, कैश और मेन मेमोरी के आर्किटेक्चर, इनके बीच क्या है। तो हमें जो पता है कि CPU हमेशा से एक एड्रेस जनरेट करता है, तो उस एड्रेस जनरेट करने के बाद पहले वो कैश मेमोरी में देखता है कि वो डेटा कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसकी रेफरेंस या एड्रेस कोई पड़ा हुआ है, अगर वो उधर पड़ा हुआ है तो यानी कि वो एड्रेस जाके हिट करेगा, और कैश मेमोरी जिसकी मतलब रेफरेंस उसमें मौजूद है वो मेन मेमोरी से उसको कॉल करेगा। तो अगर के CPU कोई ऐसा एड्रेस जनरेट करे जो जिसकी रेफरेंस कैश मेमोरी में ना हो, तो वो सीधा जाके मिस होगा, और फिर क्या होगा कि मेन मेमोरी से वो रेफरेंस जाके कैश मेमोरी में जाएगा, और उधर पहले उसका जो रेफरेंस एड्रेस है उधर सेव होगा, तब जाके वो मतलब प्रोसेस जो हम कर रहे हैं या जो भी फाइल हम कॉल कर रहे हैं CPU, फिर वो जाके CPU को मिलेगी। ओके, जिस तरह से हम दे सकते हैं, ये एक एग्जांपल है, हमारे पास CPU है, अभी CPU के आगे ये है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के अंदर ब्लॉक नंबर्स पड़े हुए हैं, और ये ब्लॉक नंबर्स दरअसल रैम के हैं, तो रैम में क्या है, वर्ड नंबर्स है। तो अभी इसमें देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। तो मेमोरी ने एक एड्रेस जनरेट की जो कि कॉल कर रहा है कैश मेमोरी में ब्लॉक 5 को। अभी ब्लॉक 5 इसमें नहीं है कैश मेमोरी में, तो क्या होगा, ये एक तरह से मिस है, मिस करेगा, क्योंकि ये एड्रेस कैश मेमोरी के पास पड़ा ही नहीं था, लेकिन हमारे रैम में ये एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी ब्लॉक 5। तो इसमें ये होगा कि अभी रिप्लेसमेंट होगी। रिप्लेसमेंट किसी होगी, जो फर्स्ट ब्लॉक पड़ा हुआ है ब्लॉक 0, तो उसको रिप्लेस करेगा ये क्या, किससे, ब्लॉक 5 से। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट हो रहा है। ओके, इसमें रिप्लेसमेंट के टाइप्स हमारे पास पड़े हुए, मतलब कि कितने टाइप्स है, किस तरह से मतलब कि हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एक है FIFO, यानी जो फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास जो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था ब्लॉक 0, तो वो FIFO की तरह हो रहा था, जो फर्स्ट B0 था हमने उसको रिप्लेस किया था B5 के साथ। और दूसरा ये कि लीस्ट रिसेंटली यूज, यानी कि जो हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया होगा,
तो उसको रिप्लेस करके दूसरे ब्लॉक के साथ या दूसरे एड्रेस के साथ उसको रिप्लेस करेगा। और दूसरा है मोस्ट रिसेंटली यूज, यानी जो हमने अभी भी यूज़ किया था, जो एड्रेस हम लोगों ने अभी यूज़ किया था उसको रिप्लेस करेगा जो नेक्स्ट एड्रेस जो जनरेट हो रहा है CPU से। और चौथा है रैंडम। ओके, मेक श्योर इसमें मतलब कि हम लोग जब मैपिंग करते हैं जो कैश मेमोरी की दरअसल हम लोग जो मैपिंग करते हैं यानी ब्लॉक नंबर्स उसमें डालते हैं यानी वर्ड नंबर्स या रैम में डाल रहे हैं, तो उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट मैपिंग है। डायरेक्ट मैपिंग में हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते, ना रिप्लेसमेंट कर सकते ना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते। और दूसरा है एसोसिएटिव और तीसरा है फुली एसोसिएटिव। और इन दो जो मतलब मैपिंग में फुली एसोसिएटिव और एसोसिएटिव, इन दोनों में हम दरअसल में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे रिप्लेसमेंट दरअसल में फुली एसोसिएटिव में हो रहा है। ओके, इसमें अभी एक CPU है, CPU के पास ये एड्रेसेस आ रही है 2 to 25 0 to 25 1 4 3 8 इस तरह के एड्रेसेस हैं। और इनमें से जो हमने एड्रेसेस इसका करना है, हमारे पास पहले 4 ब्लॉक है, तो यानी कि जो भी एड्रेस आएगा उसका हमने k यानी ये k नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास है और n द नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमारे पास है, तो इन दोनों का मोड निकाल के हम लोगों ने इसको मेमोरी के अंदर पुट करना है। अभी 0 का अगर हम ले लेना, 0 का मोड ऑफ 4, तो ये बनेगा 0 ही। 0 मोड ऑफ 4 इज 0, 255 मोड ऑफ 4 इज 3, इस तरह 1 मोड ऑफ 4 इज 1 और रेस्ट ऑफ दिस। एंड इसी तरह से हम लोगों ने इसकी मैपिंग की है इधर इसमें। तो अभी लाइन वाइज जैसे ही मतलब कि CPU अगर वो एड्रेसेस जनरेट करेगा तो हमारे पास ये सारे इधर सेव हो रहे हैं, लेकिन हमने जो 8 पहले से इधर सेव किया था वो आगे जाके भी वही इंस्ट्रक्शन CPU जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद है तो वो डायरेक्ट इसको हिट करेगा, यानी इससे पहले जितना रेस्ट ऑफ दिस थिंग था ना ये सारे मिस कर रहे थे और ये कैश मेमोरी में लाइन वाइज ये स्टोर हो रहे थे k मोड ऑफ n से। तो अभी 8 पे आ गया, 8 जाके इधर पहले से स्टोर था तो उसने हिट किया। इस तरह से 48 हमारे पास है, 48 का मोड ऑफ 4 हमारे पास 0 आता है, लेकिन 0 ब्लॉक पहले से भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, FIFO वाला है सिंपली जो हमने फर्स्ट डाला था यानी 0 जो इंस्ट्रक्शंस था, हम उसको काट के अभी 48 को उधर लोड कराएंगे। तो ये दरअसल में क्या हुआ, 48 पहले मिस कर गया और ऊपर से इसमें रिप्लेसमेंट हो गई कैश मेमोरी। तो हमने 48 को जाके उसमें लोड कर दिया कैश मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें है लीस्ट रिसेंटली यूज, यानी कि जो हमें अभी मतलब कि नहीं चाहिए था, हमने जो यूज नहीं किया था। सेम इंस्ट्रक्शंस है, सेम उसी तरह प्रोसेस है k मोड ऑफ n के जरिए कर रहा है। और इस तरह से जो 8 है ये रिपीट हो रहा है, as you can see this is repeated again। तो ये जाके हिट करेगा सेम, लेकिन हिट करने के बाद हम ये करेंगे कि उसको फिर भी हम जाके रिप्लेस जरूर करेंगे, क्योंकि ये लीस्ट रिसेंटली इसका असूल यही है ना कि जो हमें अभी के लिए यूज़ नहीं करना होता तो हम उसको जाके रिप्लेस करेंगे। तो ये सिर्फ इसलिए कि हमने जो पहले 8 लगाया था वो उसकी जो प्रायोरिटी है ना वो पहले वाली थी। अभी जो नया 8 यूज़ होगा ना इसकी प्रायोरिटी अभी बढ़ गई है, यानी कि अगर हमने बाद में जाके कोई रिप्लेस करना है किसी चीज़ को, हम इस 8 के साथ नहीं कर सकते इस 8 के, क्योंकि ये अभी यूज़ हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज। ओके, उस तरह से हमने एक और बनाया मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, यानी कि मेमोरी किस तरह से ऑप्टिमाइज हो रहा है। हमारे पास बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बंच ऑफ डेटा है 7 1 2 0 0 3 0 4। ये दरअसल में ये मेरे ख्याल में SSD में हो रहा है, यानी हार्ड ड्राइव में हो रहा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 7 किया, 7 को हमने लोड किया फर्स्ट लाइन पे और 1 को सेकंड लाइन पे, 2 को उसी तरह से थर्ड लाइन पे, फिर 0 को हमने फोर्थ लाइन पे किया। लेकिन अभी फिर से मेरे पास 0 आ गया, फिर से 0 आ गया। तो अभी देखते हैं इसकी प्रोसेस, यानी कि ये हिट हो गया। और 3 है, 3 हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया जो कि अभी इस इधर जाके हम आगे जाके देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन बाद में हमें मिल रहा है। एक 0 आ रहा है ना, 0 मेरे पास पहले से मौजूद है, सही है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। नेक्स्ट हमारे पास 4 आ रहा है जो कि मेरे पास है ही नहीं, तो इसके साथ भी रिप्लेस नहीं कर सकते।
2 है, 2 के साथ भी रिप्लेस नहीं कर सकते। 3 है, 3 हमने यूज़ करना है। सर आगे जाएंगे, आखिर में 7 पड़ा हुआ है, यानी कि हमें 7 बिल्कुल आखिर में चाहिए। तो CPU क्या करेगा, इसको पहले ऑप्टिमाइज़ करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन जो मुझे आखिर में चाहिए तो मैं इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, बाकी 2 मुझे बाद में चाहिए तो मैं इसके साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। इसको दरअसल कहते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि CPU खुद अंदाज़ा लगा रहा है, उसके पास एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के ज़रिए वो एसेस कर रहा है कि कौन सा वैल्यू मुझे लास्ट में चाहिए, तो लास्ट में जो चाहिए उसके साथ रिप्लेस होगी, तो 3 7 के साथ रिप्लेस होगा। इस तरह 0 है, 0 ज़ाहिर बात है हिट करेगा क्योंकि हमारे पास पहले से मौजूद है। इस तरह से 7 कट गया एज यू कैन सी, और 7 की जगह 3 लोड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 है। अब 4 को भी रिप्लेस करना है SSD है, सॉरी इस मेमोरी में। तो इसी तरह से देखेंगे, हमारे पास मेमोरी में 2 पड़ा है, लेकिन 2 हमें नेक्स्ट इंटीजर चाहिए, 3 चाहिए, 0 भी चाहिए जो हमारे पास है, फिर से 3 चाहिए जो हमारे पास है, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 1 भी मेरे पास है, इस तरह 2, फिर आखिर में जो सबसे लीस्ट है वो है मेरे पास 1। ये 2 0 और 3 ये हमें चाहिए, लेकिन 1 बिल्कुल आखिर में चाहिए, तो हम 1 के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस तरह से 1 को काट के मैंने 4 उधर के साथ रिप्लेस किया। तो नेक्स्ट प्रोसेस भी इसी तरह से होगा, यानी कि CPU ऑप्टिमाइज करेगा कौन सा डेटा मुझे आखिर में चाहिए, उसके साथ रिप्लेस होगा। और ये है वर्चुअल मेमोरी, यानी वर्चुअल मेमोरी इसमें ये है कि जो मैंने पहले भी कहा था, जो मेमोरी हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, सही है, लेकिन उसकी जो है रेफरेंस ना तो कैश में पड़ा है ना रैम में पड़ा है, तो इसकी एक्सेस ऐसे होगी कि CPU फिर भी इसको एक्सेस कर सकता है। देख पेज 1 इसके पास ना तो SSD के पास, सॉरी ना तो कैश मेमोरी के पास है, ना ही रैम के पास है। तो क्या होगा, एक्सेस फ्रॉम यूजर टू OS, हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर जो मतलब कि पहले इसको एक्सेस कर रहा था ना, यानी कि यूजर के पास एक्सेस चला गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बायोस जो हमारे विंडोज में है उसके पास ये एक्सेस चला गया, अब वो बायोस जाके पहले इसमें देखेगा कि वो मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए वो इसमें पड़ा हुआ है, अगर है तो फिर इधर से लोड होके हो जाएगा। देख OS चला गया मेन मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में, और उधर उसको P1 मिल गया, पेज 1, तो पेज 1 को पहले लोड करेगा रैम में, फिर रैम से उसकी जो है वो जाएगा एड्रेस या इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में, फिर इस तरह से प्रोसेस होगा। तो जो रिसर्च पेपर दरअसल मैंने उठाया था वो इस लिंक से उठाया था। नेक्स्ट जो इसके लिखने वाले मेरे ख्याल में कोई चाइनीज़ है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन में पढ़ रहा है, विक्टोरिया में।